नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अगर जो स्वस्थ मस्त अच्छे नहीं होंगे तो उसको कूट कूट के हम अच्छे बना देंगे। तो आइए नए जो है उत्साह के साथ, नए जोश के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। आपको आज नया लेसन नंबर 4 जो है, ठीक, लेसन नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण आप लोग इसके पहले भी पढ़े होंगे। कुछ चीजें इसमें आपको बहुपद लेसन जो पढ़े हैं इसके पीछे, उसमें से बहुत सारी चीजें सेम मिलेंगी, बस थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी। ठीक, बहुपद में क्या होता था, कोई द्विघात समीकरण दे देता था, उसके इक्वल टू जीरो नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आप जो है पढ़े होंगे, वहां द्विघात क्या होता है। देखिए द्विघात समीकरण, तो ये चीजें बहुपद में आप पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है, कमेंट करके बताइए बेटा। द्विघात बहुपद यानी जिस बहुपद के चर के सबसे बड़ी घात 2 होगी उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे बेटा द्विघात समीकरण पढ़ना है, द्विघात बहुपद नहीं पढ़ना, बल्कि द्विघात समीकरण पढ़ना है। लेकिन उसको इससे कनेक्ट करेंगे दोनों को एक दूसरे से, क्योंकि जो चीजें हमने वहां पे पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसी चीजों को आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है जो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्या होता है द्विघात समीकरण की अगर बात करें तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि जिस बहुपद की, ठीक है, जिस इक्वेशन की जो है सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 होगी, उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। आप चीजों को समझिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस समीकरण में जिसकी सबसे बड़ी घात जो है 2 होगी उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद का नाम दिया जाता है। ऐसे द्विघात समीकरण जिस समीकरण में, जिस बहुपद में या जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो आपने जो है अब इसे बार बार द्विघात समीकरण नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, QE लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, आप वही जवाब देंगे कि सबसे बड़ी घात अगर जो है वो चर की सबसे बड़ी घात अगर क्या है, 2 है, मैक्सिमम जो पावर है चर की, ठीक है, वो अगर 2 है तो उसे क्या कहेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दिया जाता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप जान गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अगर इसे लिखना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसका प्रारूप लिखना चाहें तो उसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लिखो या ना लिखो, ठीक है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्या होता है बेटा, एक मानक रूप होता है। आप लोगों को बार बार इस चीज को ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया है कि इसकी घातें क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर मान लो कोई रख दिया a बराबर 0, अगर a बराबर 0 रख दिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 बचेगा, bx प्लस c बचेगा। क्या ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, द्विघात समीकरण रह गया। तो देखोगे तो इसमें घातें सबसे बड़ी 1 नजर आ रही, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं रह गया। यानी हम लिख सकते हैं कि ये डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर जहां क्या होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये जो ए बी सी दिख रहे हैं तथा ए बी तथा सी जो वो क्या होनी चाहिए, सी तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, ठीक।
तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिस बहुपद के सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। उसका मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0 ये मानक रूप होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि a = 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अब कहोगे इसका क्या काम है, तो इसके पहले वाले बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है, ax² + bx + c में सत्य है। ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया b डज नॉट इक्वल टू 0, ए बी ऑप्शन दे दिया c बराबर अचर पद, ठीक, और c दे दिया यहाँ पे दोनों, ठीक, और टी दे दिया, कोई ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो ये आपको सी जो है ये तो अचर पद बेटा होता ही है, ठीक है, ये तो अचर पद होता ही है, तो ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हटा के इसकी जगह लिख देता ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए और ए ना रहता, ए रहता तो क्या होता, ए वाला सही हो जाता, ठीक है। या जो है मान लीजिए सी में ऑप्शन दे दिया ए डज नॉट इक्वल टू 0 और डी वाला दे दिया बी एंड सी बोथ, ठीक है, यानी बी और सी दोनों सही है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे निकालना है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए बी सी क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप जान गए, ठीक है। अब द्विघात समीकरण की कोई परिभाषा पूछे तो आप पहले ही बता दिए कि अगर जो है जिस समीकरण में चर की घातें अधिकतम घातें 2 हैं उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण की, अब जो है द्विघात समीकरण के मूल, अब देखिए यहाँ पे जो बहुपद में बच्चा पढ़े होंगे ये जान रहे होंगे कि जिस बहुपद की जितनी घातें होती हैं उसके उतने ही मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल यानी इसकी घातें 2 हैं, इसके मूल कितने हो जाएंगे, 2 मूल होंगे। अब यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, जो बहुपद था वहां पे मूल को क्या कहते थे, बहुपद में मूल को शून्यक बोलते थे, इस वजह से आपको जो है डिफरेंस नहीं लेना है, ठीक है। ये जो मूल होते हैं वहां बहुपद में उसे क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। अगर यहाँ से आपको कहीं कहे कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग आप निकाल सकते हैं। मूलों का योग अगर हमने 2 मूल है, अगर मान लिया माना दोनों मूल क्या है, क्रमशः अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b/a क्या होता है, ध्यान से देखिए, b क्या है बेटा, b यक्ष का गुणांक है, यानी यक्ष का गुणांक पूरे के बटे नीचे क्या a क्या है, x² का गुणांक है। ऐसे अगर क्या कहे कोई मूलों का गुणनफल पूछे कि मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। c बेटा क्या होता है, अभी हमने बताया कि c अचर पद होता है, यानी हो जाएगा अचर पद पूरे x, a क्या है, x² का गुणांक है। ये भी चीजें हमने आपको जो है बहुपद में जो है पहले से बता रखा है, बहुपद में ये सारी चीजें पहले से बता रखा है कि ये क्या होता है, फिर भी आपको चीजों को बता रहे हैं। क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल 2 मूल होते हैं। अगर हमने दोनों मूल को अल्फा और बीटा, पहला मूल अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा मान लिया, तो मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a = b बेटा क्या है, b यक्ष का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है। ऐसे c को अचर पद बोला जाता है, a क्या है, x² का गुणांक है। तो ये दोनों चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब इसी तरीके से जो है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण अगर बनाना है तो उसका सूत्र बेटा क्या होता है, उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है आपको पता है, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये मूलों का योगफल है, मूलों का योग है, और अल्फा गुणे बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है। ठीक है, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे काम क्या आएगा, यहाँ पे एक काम आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, देखिए क्या काम आएगा, ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, कहेगा कि क्या है, के मूलों का योग और गुणनफल बताइए। ठीक, एक क्वेश्चन आपका दे दिया, क्या कहा, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। तो अगर आपको बेटा फार्मूला याद है तो कर सकते हो। ठीक है, अगर बच्चा जो बहुपद पढ़े हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे बहुपद का 13-14 लेक्चर आपको मिलेगा, बहुपद एकदम डिटेल में बताया गया है। जो बहुपद पढ़ा होगा वो अपने आप इस लेसन को करता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर भी स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो सारी चीजें आपको फिनिश हो जाएंगी, समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल। तो आपको क्या करना है, मानक जो होता है, जो द्विघात समीकरण का मानक होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। अब तुलना करने कैसे, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के बराबर 4x स्क्वायर, ठीक, यहां से इससे कट गया, a बराबर 4 बच गया, x को x के साथ तुलना, bx बराबर 5x, x से x कट गया, b बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो c बराबर क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। तो यहाँ से a निकल गया आपका, यहाँ से b निकल गया, यहाँ से c निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, मूलों का योगफल निकालना है। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी, बी कहें तो क्या होगा, 5 होगा, और ए कहें तो बेटा क्या होगा, 4 होगा। ठीक, अगर कोई कहे कि मूलों का गुणनफल बताइए, गुणनफल क्या होता है, तो हमें पता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो आप सी का मान यहाँ से रखेंगे और ए का मान यहाँ से, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात आती है इसका क्या काम है, तो इसको भी देखिए। अगर कह दिया क्वेश्चन में आपको कि मूलों का योग, ठीक है, या कह दिया कि किसी द्विघात समीकरण के मूल, या कह दिया द्विघात समीकरण के 2 मूल क्रमशः 3 और 5 हैं, द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक, 3 और 5 है, इसको द्विघात समीकरण बनाना है। तो हमें क्या है, मान लेना है, माना अल्फा बराबर 3, पहला अल्फा, दूसरा बीटा बराबर 5। अब क्या करोगे बेटा, मूलों का योग निकालोगे। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 5 8, गुणन निकालोगे, गुणन क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा 3 गुणे 5 15। अब बेटा द्विघात समीकरण बनाने का तुम्हारे पास फार्मूला ये होता है। अब द्विघात समीकरण का बच्चा ये बनाने का फार्मूला होता है, तो सीधे सीधे रखते जाइए। क्या है, एक्स स्क्वायर पहले, अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 हो जाएगा, एक्स यहाँ पहले से है, प्लस अल्फा गुणे बीटा की जगह 15 हो जाएगा बराबर 0। ये आपको जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, चाहे ए वाला चाहे ए वाला, दोनों में से क्वेश्चन में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो आप कितनी चीजें पढ़ चुके, आप इस चीज को ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण कहेंगे। चर की अगर अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मान लेते हैं दोनों मूल अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक, यहाँ पे मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c होता है। a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, b c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 कभी नहीं हो सकता है। मूलों के योगफल का फार्मूला -b/a होता है, मूलों के गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। अगर द्विघात समीकरण आपको बनाना है, 2 मूल दिए हैं तो x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये इतनी सारी चीजें आपने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट चीजें आपको बताते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। क्या क्या नोट करना है आपको, मानक द्विघात समीकरण का मानक रूप याद। ठीक, पहली चीज इसको नोट करना है, दूसरी चीज इसको नोट करना है, तीसरी चीज इसको नोट करना है। ये 3 चीजें आपको नोट करना है, बाकी चीजें बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। देखिए द्विघात समीकरण 3 चीजें आपने पढ़ लिया। जो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। मूल क्या होते हैं, मूल जो होते हैं दोनों मूल, एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा होता है। अब इनका जो है योगफल जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है, और इनका गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। ये चीजें आपने सीख लिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये पहली बात आपने सीख लिया। ठीक, ये दूसरी बात सीख लिया आपने। तीसरी बात जो है द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है x² अल्फा + βx + अल्फा × बीटा = 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है, ठीक है। ये चीजें आपने सीख लिया। आगे देखिए क्या है, जब ये चीजें सीख लिया, अब ये बात आती है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। बेटा द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि है। पहली जो विधि होती है गुणनखंड विधि होती है, दूसरी जो विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि होती है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। ठीक, तो ये गुणनखंड विधि पूर्ण वर्ग विधि, ये दोनों चीजें आप पहले से जान रहे होंगे। गुणनखंड विधि कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, देख लीजिए। अगर कोई इक्वेशन दिया है x² - 4x + 4 = 0 दे रखा है। ठीक, इनको 2 विधियों से हल करना है, तो पहले गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ठीक, बाद में उसको हल करेंगे किससे, जो है पूर्ण वर्ग विधि से। तो अगर इसको हल करना है तो बेटा देखा जाता है, इसका गुणा इसमें किया जाता है, 4x² हो गया। ठीक है, क्या मिला आपको, 4x² मिला। बीच में 4x है। अब इस बीच के 4x को बेटा इस तरीके से लिखते हैं कि जोड़ने पर 4x होना चाहिए और गुणा करने पर 4x² के बराबर होना चाहिए। फिर से देखिए, पहले लास्ट में क्या है, अचर पद का x² वाले के साथ गुणा करते हैं, देखते हैं जो आता है लिख लेते हैं, बीच वाले को ऐसा जोड़ के चाहे घटा के ऐसा लिखते हैं कि जोड़ने या घटाने पर यही आना चाहिए बीच वाला, और दोनों अंक का गुणा करने पर ए आना चाहिए। ठीक है, तो ए कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ 4 है, अगर इसका एलसीएम लोगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम को कैसे मेंटेन करेंगे बताते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 2 दूना 4 यानी लिख सकते हैं बेटा x² - 2x + 4 लिख सकते बराबर 0। देखिए 2x और 2x मिलके 4x हो जाएगा। अगर गुणा करने पर देखोगे क्या आएगा, तो माइनस का माइनस में करोगे प्लस, 2 का 2 में करोगे 4, x का x में करोगे x² यानी 4x² मिल जाएगा।
चीजें समझिए। फिर देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, बीच वाले को जोड़ के चाहे घटा के ऐसा लिखा जाता है कि ना तो ज्यादा होना चाहिए जोड़ने पर और ना तो गुणा करने पर इस वाले से ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं, माइनस 2x पहले से है, 2x को ऐसे ही, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, इन दोनों में जो दोनों में रहेगा उसको बाहर लिख लेंगे, x दोनों में है बाहर लिख लिया हमने। देखिए x जब बाहर हो गया तो यहाँ बचा x और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यहाँ पे बच गया 2। ठीक, अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों में 2 लिख रहा है, यहाँ बच गया x और यहाँ माइनस, माइनस क्यों, देखो माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस आएगा, एक ठो 2 बाहर ले लियो, एक ठो अंदर बचा। चेक करना है सही है कि गलत है तो चेक कर सकते हो, x का x के साथ x का 2 के साथ 2x, 2 का x के साथ 2x, 2 का 2 के साथ 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ जो है वही यहाँ है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब क्या बच गया, जो बचा है ये दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे, a बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से बारी बारी से दोनों सेम है तो लिखेंगे जब x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 0, ये 2 इधर आएगा प्लस 2 यानी x बराबर 2 हो गया, सेम ही है यानी x बराबर 2 और 2, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये बेटा जो है एक गुणनखंड मेथड है, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने से कैसे सॉल्व किया जाता है यहाँ देख लीजिए, पूर्ण वर्ग बना के कैसे सॉल्व किया जाता है। अब पूर्ण वर्ग बना के कैसे सॉल्व किया जाता है, यही वही क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, अब आपको पता है कि ये माइनस है, आपको पहले से पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यहां से मिल गया, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को 2 गुणे 2 गुणे x लिख सकते हो, देखिए 2 दूना 4x, 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 बराबर 0, 2 गुणे 2 बराबर 0, यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे x प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखोगे बच्चा क्या चीजें होती है, अगर इसे a स्क्वायर माने 2, अब इसको आगे पीछे अगर लिख दो थोड़ा सा, यहाँ x लिख दो और यहाँ 2 लिख दो, तो 2 x को हमने a माना तो x यहाँ भी a हो जाएगा, 2 को हमने b माना तो यहाँ b हो जाएगा, अगर यहाँ b माने हो तो यहाँ b का स्क्वायर। ये हमें पता है फार्मूला क्या होता है बेटा, ये फार्मूला हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी x की जगह हमने a लिख दिया, a की जगह x लिख दिया और b की जगह हमने 2 लिखा है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब वही चीज लिख दोगे जब x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। लेकिन बेटा इस चीज को ध्यान रखना, ये हमेशा फार्मूला नहीं लगता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वजह से नई नई विधियां आपको निकाली गई हैं। तो ये कौन सी विधि है बेटा, ये पूर्ण वर्ग मेथड है। ठीक है, और ए कौन सा मेथड है, ए फैक्टर मेथड है, गुणनखंड मेथड है। ठीक है, और ये दो धरा, 3 चीजें आपने इसके अंदर गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि दोनों चीजें देख लिया। अब ये जो धराचार्य होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, धराचार्य, श्री धराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगली 5वीं चीज आती है विविक्तर, विविक्तर जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
तो ये विविक्तर जो है इसको आपको हमेशा याद रखना है कि विविक्तर क्या होता है, विविक्तर का फार्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना है। विविक्तर निकालने को आता है, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, कहेगा कि विविक्तर बताइए, ठीक है। अब विविक्तर बताना है तो उसके लिए क्या होता है उस चीजों को बताते हैं, डिलीट कर दे, तब तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट मेन ये पहले से आपने नोट कर रखा है, इन दोनों को नोट कर लेना है, बाकी तो एग्जाम्पल है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए ये विविक्तर जो होता है जान लिया, डी डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें मूलों की प्रकृति बतानी होती है कि मूल कैसे हैं। तो इसके लिए आपको जो है अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहीं पे दे रखा है, ठीक है, तो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, तो ये ए बी सी की जगह कोई संख्याएं हो सकती हैं, ये पहले ही हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इन चीजों को आपको जो है एक कॉलम जो है इन सब चीजों को याद रखना है। ए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पर 0 से बड़ा आता है तो आप कहेंगे कि मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अगर a निकालने पर 0 से छोटा आता है, 0 का से बड़ा का मतलब समझ सकते हैं कि पॉजिटिव, 0 से छोटा का मतलब समझ सकते हैं निगेटिव, और 0 मतलब समझ ही रहे होंगे 0, ठीक है। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान रखना है? ये यूपी और बिहार बोर्ड में जो है कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। कैसे एग्जाम में पूछा जाता है? लिख देगा कि यदि d ग्रेटर देन 0 है तब मूल कैसे होंगे? मूल होंगे, ठीक है। अब d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है, तो उसमें ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन दे देगा, ठीक है, चौथा दे देगा कोई नहीं। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। या क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन में कह दिया कि जो है d बराबर 0 है तो मूल होंगे। मूल कैसे होंगे वो आपको बताना होगा कि d ग्रेटर देन 0 या d बराबर 0, ऑप्शन तीनों सेम यही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक काल्पनिक मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे ये द्विघात समीकरण में मात्र 1 2 3 4 5 ये 6 चीजें हैं, ठीक है। ये 6 चीजें क्या है? द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात समीकरण है जिसकी जितनी घातें होंगी उतने ही मूल होंगे। 2 घात है तो 2 मूल होंगे बेटा, अल्फा बीटा मूल होंगे। मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए होता है। द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0 होता है। धराचार्य का फार्मूला जो होता है, अच्छा एक चीज बोल रहे, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि होती है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है। इन सारी चीजों को आप जो है एक्सरसाइज जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। एक बार हमने आपको सारी नजर में दिखा दिया कि इतनी ही चीजें पढ़नी है, यही सारी चीजें आपके हर एक्सरसाइज में मिलती जाएंगी। आप लोग जरूर फार्मूले को लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो धराचार्य फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है, ठीक है। और विविक्तर का फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, उसके लिए ये सारी चीजें हमने बता दिया है कि d अगर ग्रेटर देन 0 होगा, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। d लेस देन 0 होगा तो वह मूल काल्पनिक होंगे। d अगर बराबर 0 होगा, d मतलब समझ रहे हो ना, इसीलिए हमने इसको लिख दिया, d कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। तब तक के लिए जो है इसको रिवीजन करिए, जो है लर्न करके आइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक्सरसाइज 4.1 बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद।